कल रात मुझे एक मैसेज आया एक एस्पिरेंट का। उसने लिखा, सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, फीस लगभग 1 करोड़। उसने ज्वाइन नहीं किया, सिक्योरिटी मनी भी चली गई उसकी, और अब रोज़ रिग्रेट होता है उसे। सच बोलूँ, ये रिग्रेट का फेस हर सीरियस स्टूडेंट की लाइफ में आता है। पर सबसे पहले ये समझ लो, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने से पहले रुकना कोई कमज़ोरी नहीं होती, ये फियर नहीं होता, ये सेंस होता है। मैंने उससे एक सिंपल बात बोली, डिसीज़न इमोशंस पे नहीं 3 चीज़ों पे लिया जाता है। पहली चीज़, पैसा। अगर 1 करोड़ का मतलब है लोन, प्रेशर, पेरेंट्स की ज़िंदगी भर की टेंशन, तो ये डिसीज़न वर्थ इट नहीं होता। एमबीबीएस तुरंत रिटर्न नहीं देता, रियल रिटर्न पीजी के बाद आता है, वो भी कई सालों बाद जाकर। दूसरी चीज़, क्लैरिटी। क्या तुम्हारा डॉक्टर बनना श्योर है? सिर्फ एमबीबीएस नहीं, उसके बाद भी कई सालों तक ग्राइंड करना पड़ता है। एग्ज़ाम्स, नाइट ड्यूटीज़, डिलेड लाइफ। अगर तुम ऑलरेडी थके हुए हो, कंफ्यूज्ड हो, तो प्राइवेट एमबीबीएस रिग्रेट को कम नहीं करता, वो रिग्रेट को और गहरा कर देता है। तीसरी चीज़, अल्टरनेटिव्स। अगर एक फोकस्ड प्लान ड्रॉप रियलिस्टिकली तुम्हारा स्कोर इंप्रूव कर सकता है, तो 1 साल का वेट 1 करोड़ के पैनिक डिसीजन से बेहतर होता है। और रही बात रिग्रेट की, तो रिग्रेट इसलिए होता है क्योंकि दिमाग एक परफेक्ट फ्यूचर इमेजिन करता है, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ लोन नहीं होता, प्रेशर नहीं होता और स्ट्रेस नहीं होता। पर वो फ्यूचर रियल नहीं होता है। रिग्रेट फील होना इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा डिसीजन गलत था। फ्यूचर इमोशन से डिसाइड नहीं होता, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन से डिसाइड होता है। और इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ही हमने कैंपस इनसाइडर्स को बनाया, ताकि कोई एस्पिरेंट सिर्फ फियर, प्रेशर या हाफ ट्रूथ्स के बेसिस पे अपना फ्यूचर डिसाइड ना करे, बल्कि उन स्टूडेंट से बात करें जो ऑलरेडी उस कॉलेज या कोर्स या रियलिटी को जी रहे हैं। क्योंकि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग ही इकलौता तरीका है अपना फ्यूचर डिसाइड करने का, और अगर डिसीजन बड़ा हो तो क्लैरिटी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है।